अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबका उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही खास होने वाली है। आज जब मैं उस क्लब में आई तो क्लब का मालिक भी ड्रेसिंग रूम में आ गया और फिर उसने जो लिबास मुझे पहनने के लिए दिया उसे देखकर ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ इल्तिजाया नज़रों से देखा और कहने लगी कि मैं ऐसा लिबास नहीं पहन सकती। आप नहीं जानते कि मेरे लिए ये काम करना कितना मुश्किल है और ये लिबास पहनकर इतने मर्दों के सामने आने की मुझमें हिम्मत नहीं है। मालिक ये सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि आपने ये बात खुद साइन की थी कि आपको जो भी काम करने को दिया जाएगा आप करेंगी, इसलिए अब आप अपनी बात से फिर नहीं सकती, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मालिक की बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई थी। तभी वो मुझे कहने लगा कि फ़ौरन से ये लिबास पहन लें और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें कि कोई आपको देखेगा तो पहचान लेगा। मैं उस मामले में आपको रियायत देने के लिए तैयार हूँ। डांस के दौरान आप अपने चेहरे पर मास्क लगा सकती हैं जिससे आपका चेहरा वाज़ेह तौर पर शिनाख्त नहीं किया जा सकता। और फिर जब मैंने वो लिबास पहना तो आईने में खुद को देखकर मुझे टूटकर शर्म आ रही थी। मैं किसी भी तरह से खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी फिर मालिक दोबारा से कमरे में आ गया और मुझे साइटी अंदाज में देखने लगा। देखते ही देखते उसकी नज़रें बदलने लगी थी और फिर वो कदम उठाता हुआ ऐन मेरे पास आकर रख गया। उसने फिर मुझे ऐसी जगह पर छुआ के मैं करंट खाकर पीछे हट गई थी, मगर वो बिल्कुल बेखुद होकर मुझे देखे जा रहा था। इसी वक्त कमरे में एक और लड़की आ गई जिसने मेरा मेकअप करना था और मेकअप करने के दौरान भी मालिक वहीं पर खड़ा रहा और बार बार उसकी नज़रें मेरे वजूद पर ही जमी रही थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेकअप करने के बाद मेरी चेहरा बिल्कुल बदल के रह गया था और फिर मैंने वो नीट का मास्क पहना जिससे मेरा चेहरा तो नज़र आ रहा था मगर वाज़ेह तौर पर मुझे कोई शनाख्त नहीं कर सकता था। यूं भी मेकअप ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया था और इस वक्त मैं जिस तरह के लिबास में थी अगर कोई जानने वाला देख लेता तो भी मुझे पहचान नहीं सकता था। वैसे भी मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मेरे जो भी अहबाब थे उनमें से कोई भी इस जगह आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर जब मैं बाहर डांस करने के लिए आई तो वहां पर कितने ही मर्द थे जिनकी होश भरी नज़रें मेरे वजूद में गरी जा रही थी। इसी पल वहां पर मौजूद एक लड़के ने मेरे लिबास को एक साइड से खींच लिया था जिससे मेरा लिबास एक जगह से फट गया था और मैं मजीद अरियां होके रह गई थी। मैं बड़ी तरह से घबरा गई। मालिक ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि बेफिक्र रहो, अब मैं किसी को भी तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। और इसी दौरान मेरे मालिक ने मुझे शराब पीने का कह दिया था। जब कभी मैं शराब पीती थी तो मैं फिर बेखुद होकर नाचती रहती थी, वरना अगर मैं होश में होती तो मैं जल्द ही थक जाती थी। जब कभी मालिक का रात गए तक ये प्रोग्राम जारी रखने का इरादा होता तो इस दिन वो मुझे शराब पिला देता, लेकिन उस दिन तो मालिक ने मुझे रात को। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को आगे और भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ये कहानी सुनने को मिल सके।